नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्ताहु। नाज़रीन किराम, कल आप फ़ा का लेटर फ़ा अपने बाद वाले लेटर से मिलता था तो उसकी शक्ल और सूरत क्या होती थी वो आपने कल तहरीर में देखा और फ़ा को लिखा है। आज उसके बाद काफ को शुरू किया जाएगा। काफ जो है अपने बाद दूसरे लेटर से मिलेगा। तो पहले काफ अलिफ ज़बर का, उसके बाद कप, किप, कुप, उसके बाद काफ जीम से मिलेगा कज, किज, कुज। उसके बाद काफ दाल से मिलेगा कद, किद, कुद। इसके बाद जो है काफ रा से मिलेगा, जैसे कि कर, किर, कुर। काफ शीन से मिलेगा, जैसे कि कश, किश, कुश। काफ तो से मिलेगा, जैसे कि कत, कित, कुत। उसके बाद काफ आइन से मिलेगा, जैसे कि का, के, को। काफ फा से मिलेगा, जैसे कफ, किफ, कुफ। फिर काफ से मिलेगा कक, किक, कुक। उसके बाद काफ जो है लाम से मिलेगा, जैसे कि कल, किल, कुल। ऐसा काफ जो है लाम में मिलने के लिए ऐसा राउंड होकर के ऐसा बनेगा। बहुत से लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि काफ फिर लाम ऐसा करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको राउंड कर देना है, कल, जैसा कि आपने इधर देखा। उसके बाद काफ नून से मिलेगा, जैसे कि कन, किन, कुन। काफ हा से मिलेगा कह, केह, कुह। एक होमवर्क कर ले, उसके बाद दूसरे होमवर्क में जाए। एक लेटर का होमवर्क जब बेहतरीन से आप कर लें तभी दूसरे में जाएं तो आपको फ़ायदा होगा। अब लाम शुरू करते हैं। लाम किसी लेटर से मिलेगा, जैसे कि पहले लिखेंगे ला, उसके बाद लत, लित, लुत। उसके बाद जीम से मिलेगा लाम, जैसे कि लज, लज, लिज, लुज। उसके बाद दाल से मिलेगा लद, लिद, लुद। रा से मिलेगा लाम, जैसे कि
लर, लिर, लुर। उसके बाद जो है लाम सीन से मिलेगा, जैसे कि लस, लिस, लुस। द्वात से मिलेगा लज, लिज, लुज। उसके बाद गैन से मिलेगा, जैसे कि लग, लिग, लुग। लाम फा से मिलेगा, जैसे कि लफ, थोड़ा इसको लंबा करना है ताकि लाम समझ में आए। लफ, लिफ, लुफ। उसके बाद काफ से मिलेगा, जैसे कि लक, लिक, लुक। फिर लाम मीम से मिलेगा, जैसे कि लम, लिम, लुम। फिर लाम हा से मिलेगा, जैसे कि लह, लिह, लुह। तो आइए आप मीम शुरू करते हैं। मीम किस तरह से बाद के लेटर से मिलने के बाद कितना सा लिखा जाता है, कितना कटता है, देखिए। मीम अपने किसी लेटर से बाद में किसी लेटर से मिलेगा, जैसे कि पहले लिखेंगे माँ, माँ, मट, मिट, मुट। उसके बाद जीम से मिलेगा, जीम में ये आगे आ जाएगा मज, मिज, मुझ। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसे मीम, मज, मिज, मुझ। फिर मीम जाल से मिलेगा, जैसे कि मज, मिज, मुज। फिर मीम झा से मिलेगा, जैसे कि मज, मिज, मुझ। याद रखें कि झा का लफ्ज़ जो है, ये 3 नुक्ते वाले जो झा होते हैं, ये लेटर बहुत कम यूज़ होता है। इस लेटर पर लफ्ज़ बहुत कम है। मुझदा, झाला, बहुत कम अल्फाज पाए जाते हैं और ये थोड़ा लिखना तो मुश्किल नहीं, लेकिन अदा करना डिफ़िकल्ट है। तो मीम सीन के साथ मिलेगा, जैसे कि मस, मिस, मुस। मीम स्वाद से मिलेगा, जैसे कि मस, मिस, मुस। मीम त्वा से मिलेगा, जैसे कि मत, मित, मुत। मीम आइन से मिलेगा, जैसे कि मा, मिअ, मुअ। मीम फा से मिलेगा, जैसे कि मफ, मिफ, मुफ। मीम गाफ से मिलेगा,
किताब में इसकी तहरीर अलग होती है, मगर आम लिखावट में इसमें भी मीम नीचे की तरफ से लाते हैं। जैसे मग, मिग, मुग। किताब में जो तहरीर थोड़ा अलग होती है, सेम वैसा लिखावट में नहीं आता। किताब में मग ऐसा लिखते हैं, लेकिन लिखावट में, आम लिखावट में मीम को नीचे कर देते हैं। उसके बाद मीम नून से मिलेगा, मन, मिन, मुन। उसके बाद मीम हा से मिलेगा, माह, मेह, मोह। अब है छोटी हा जो है वो किसी लेटर से मिलेगा और इसकी लिखावट बहुत बारीक होती है, लिहाजा इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि समझे। देखिए हा नीचे सिर्फ ऐसा एक शोशा होता है जो एक सिर्फ शोशा की तरह मालूम होता है, जिस तरह के इंडिया के नीचे लंका का मैप होता है। जैसे देखिए, उसके बाद हस, इसी से समझना है कि यह हा है, वरना अगर इसको काट दिया जाए और ऐसे रहे तो उसको हाँ कोई समझेगा नहीं। इसी से समझा जाता है कि यह हा है। हस, हिस, हुस। उसके बाद हज, हिज। उसके बाद हुज। उसके बाद देखिए हा जाल से मिलेगा, जैसे कि हज, हिज, हुज। उसके बाद हा रा से मिलेगा, जैसे कि हर, हिर, हुर। हा ज़ाद से मिलेगा, जैसे कि हज, हिज, हुज। हा तो से मिलेगा, जैसे कि हत, हित, हुत। उसके बाद हा फा से मिलेगा, जैसे कि हफ, हिफ, हुफ। ये शोशा होना यहाँ ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा हा है, और इसके साथ ये नीचे का भी होना ज़रूरी है। उसके बाद काफ से मिलेगा, जैसे कि हक। इसमें शोशा की ज़रूरत नहीं है, इसमें शोशा नहीं, काफ के साथ मिलने में शोशा यहाँ नहीं रहेगा, इधर रहेगा। हक, हिक, हुक। लाम से मिलेगा हल, हिल, हुल। उसके बाद मीम से मिलेगा, जैसे कि हम, हिम, हुम। अब अलीफ और बा और दूसरे लेटर जो है सिर्फ वाव के साथ मिला है, सेकंड लेटर कंटिन्यू वाव होगा, जैसे कि आओ, ओ, ऊ। जिसमें उल्टा पेश रहे उसकी आवाज़ खींच के उसे पढ़ना है, ऊ। जैसे कि बाओ, बो,
बू, जाओ, जो, जू, दो, दो, दू, रो, रो, रू, सौ, सो, सू, जौ, जो, जू, तौ, तो, तू, आइन वॉस मिलेगा, जैसे कि आओ, ओ, ऊ, फौ, फो, फू, काओ, को, कू, माओ, मो, मू, नौ, नो, नू, हाउ, हो, हो। अब जो है अलिफ और बाद के लेटर अलिफ बा ता वगैरह जो है सिर्फ या से मिलेंगे, सेकंड लेटर या होगी। तो देखिए जैसे कि ए, ए, ई, बै, बे, बी, जय, जे, जी, दई, दे, दी, रई, रे, री, सै, से, सी, तय, ते, ती, आय, ए, ई, फै, फे, फी, कफ, जैसे कि कै, के, की। इसके बाद लाम से मिलेगा, जैसे कि ले, ले, ली, मैं,
में, मी, नए, ने, नी, वै, वे, वी, है, हे, ही। तलबा को हिदायत दी जाती है कि किसी एक लेटर का जो प्रैक्टिस इसमें है वो पूरा करने के बाद ही दूसरे में जाएं, ताकि आपका मश्क बेहतरीन और अच्छा मज़बूत मुस्तहकम हो जाए। अब इसके बाद सेंटेंस लिखाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इसके बाद सेंटेंस से जुमला शुरू हो रहा है। इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सेंटेंस यानी जुमला में जाएं, उर्दू जुमला, उर्दू सेंटेंस के सीखने के लिए जाएं, ताकि आपको आसानी हो जाए। आपका मश्क जितना अच्छा होगा आपको सेंटेंस उतना आसान लगेगा। लिहाजा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ख़ुद सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, सीखने की तरग़ीब दें, और सवाब जारिया के लिए शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।